नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पे। आज हम आपको घुमाएंगे यहाँ पे जो हमारे कर्नल शेरगिल साहब है, उनका फार्म हाउस है ये। और हमारा कल का प्लान चल रहा है फ्लाइंग का। कल भी हमने फ्लाइंग की है पटियाला में एविएशन क्लब पे, तो आज फिर हमें जाना। आज थोड़ा फॉग होने की वजह से हम लोग लेट हो गए, तो आ जाओ आपको एक बार हम लोग फार्म हाउस दिखाते हैं। उसके बाद में फिर आज आपको एंजॉय कराएंगे आपकी जो फ्लाइंग है। ये देखो सर ने कितना अच्छा मेंटेन करके रखा हुआ है अपने इस फार्म हाउस को। ये लगा लोगे आप राजे महाराजों का जो एक है, ये सर का पूरी डिटेल्स, इनकी हिस्ट्री। कर्नल साहब गुड मॉर्निंग। वेरी गुड मॉर्निंग। मैं कर्नल साहब कर्नल शेरे ग्रेवाल जी। और एक छोटी सी मैं आपको इंफॉर्मेशन देना चाह रहा हूँ इधर कि पूरी हिंदुस्तान की फौज में आज ये पहला परिवार है और ओनली अकेला परिवार है जिसमें पिताजी मेजर शेर सिंह ग्रेवाल को 71 की जंग में सेना मेडल मिला था, और उनके दोनों लड़के, ये मैं और मेरा छोटा भाई, हम दोनों सेना मेडल हैं। ये सिर्फ एक ही पूरी इंडियन आर्मी में है। और शेरगाह फार्म्स पे आपका सबका वेलकम है। ये शेरगाह फार्म्स नानो की ये पड़ता है जी डिस्ट्रिक्ट आई थिंक पटियाला में। पटियाला में तहसील नाभा, पोस्ट ऑफिस भादसों में। नियर बाय भादसों और नाभे के बीच में है। यस, ये पोस्ट पड़ता है। तो आइए आपको दिखाते हैं एक बार हमारे कर्नल साहब का महल। ये भी हम लोग इसको महल कह सकते हैं, जैसे वो हमारा एक भादसों का नाभे का महल भी है ना, पटियाले का महल भी है। वहाँ के राजे महाराजे होते थे। अब यहाँ पे हमारे कर्नल साहब राजे हैं अभी प्रेजेंटली। ये उसकी बख्शिश है। बेसिकली ये देखिए सर, ये जो सर इसको क्या बोलते हैं? इसको लांस बोलते हैं जी। हाँ, इसके अंदर जो पुराने घुड़सवार होते थे, इसको काठी के साथ लेके चलते थे, और इनके ऊपर हर एक रियासत के अपने अपने झंडे लगाए जाते थे। बेसिकली जब कल मैं आया यहाँ पे, तो यहाँ पे एक फ्लैग लगे होते, वो झंडे लगे होते, पर वो रात को मेरे ख्याल में उतार देते हैं। कोई आई थिंक शायद उनके वो रिस्पेक्ट की वजह से है ना। हाँ जी। यस, तो उनको उतार देते हैं। तो ये एरिया पूरा सरका है। यहाँ पे भी एंट्री है, इस साइड में भी, और एक गेट इनका आगे है। आपको और ये देखो जानवर देखो करना है, कितने अच्छे रखे हैं। ये टर्की है, और उसके पास उसकी मेरे ख्याल गर्लफ्रेंड है, वो हैन है, मुर्गी है। ये आपका वेलकम करने के लिए आए हैं। ओह, ये आगे अभी डक, ये भी एक मेल फीमेल का जोड़ा है। बॉयफ्रेंड एंड गर्लफ्रेंड दोनों अपना ठंड में एंजॉय कर रहे हैं, घूम रहे हैं। तो ये गाड़ी है हमारी एक पैरामोटर पायलट उसकी, और ये मेरी ट्रॉली खड़ी है। तो हम लोग अभी जाएंगे, आज फ्लाइंग करेंगे और देखेंगे। शायद महारानी नाभा जो है, उनसे भी आज बात हुई है। उनका कोई इवेंट चल रहा है यहाँ पे नाभा में, तो देखते हैं। आज फॉग बहुत ज़्यादा होगी, इसकी वजह से शायद वो मिस करनी पड़ जाए हमें। अदरवाइज हमें नाभा पे भी फ्लाइंग करनी थी आज। तो दिखाते हैं सर का महल आपको। आइए, ये है जी सर का घर, सर की कोठी, सर का महल। और कितना वेल मेंटेन करके रखा हुआ है सर ने। आप देखो हर साइड में कुछ ना कुछ ऐसी आइटम या ऐसी चीज लगी हुई है, मतलब जो देखने लायक है ना। ये सारी चीजें मेरे ख्याल बराड़ साहब शौक के बिना होना बड़ा मुश्किल है ना। ये बहुत पैसे वाले लोग होंगे, पर जितना ग्रेवाल साहब के घर पे आके देखा है, जो मेंटेन किया हुआ घर को, इतना हर एक चीज सफाई इतना कोई कर नहीं सकता। देखो ये चीजें सर, पैसा होना बड़ी बात नहीं है, पैसे को खर्चना सबसे बड़ी बात है ना। मतलब अपने पैसे को मेंटेन करना। अदरवाइज पैसा हमने बहुत लोगों के पास देखा है, पर उनके घर ऐसे होते हैं ना, मतलब जो कहीं मेंटेन नहीं करा हुआ, कोई सामान अच्छा नहीं है, जो 10 नाखून की हक हलाल की कमाई होती है जी, उसके अंदर बरकत और एक ऐसी रूहानी उसके अंदर खुशबू होती है जो हमेशा फैलती है और सबको फैलाती है और सबको खुशहाली बांटती है। यस 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 यस। एक ग्रेवाल साहब दे ये सर में बाइक ने जी, बाइक है हमारे मैकेनिकल घोड़े हैं जी जिनके ऊपर आज सवारी करते हैं। दिखाने तो और ये देखो सर, मतलब तो किस तरीके से
देखो एक शाको क्या बोलते हैं शानो शौकत। शानो शौकत जो होती है वो मतलब कैसे मेंटेन रखी हुई है ना। देखो मतलब ये तोप बना के गेट के सामने ऐसे लगाना, मतलब ये इसको हमारे- महल से कम नहीं बोला जा सकता। हमारे बुजुर्ग जो थे वो नाबा रियासत में वजीर थे, और ये तोपें भी हमें नाबा रियासत ने बख्शिश की है। गिफ्ट की हुई है। वेरी गुड सर, वेरी गुड। तो ये देखिए ये पुराने नगाड़े हैं जी, हमारे भी रखे हुए हैं यहाँ पे। बुजुर्गों के। क्या बात है। ये हमारी कॉल बेल है। जब वॉर लॉर्ड्स को उठाते थे पुराने जमाने में तो नगाड़े बजते थे, तब वो उठते थे। सर की वर्कशॉप, यहाँ पे देखो बाइक खड़े हुए हैं, ये सर की कलेक्शन है, ये हार्ले डेविडसन है, और यहाँ पे अपने मतलब मैं इसको पंजाब की एक शानो शौकत जो बाइक बोल सकता हूँ जी, रॉयल एनफील्ड। ये रॉयल लोगों का एक एनफील्ड मोटरसाइकिल है। अभी मेरे ख्याल में शायद बाद में रॉयल एनफील्ड इसका नाम पड़ा होगा, आई डोंट नो। मतलब ये मोटरसाइकिल आज भी वही लोग रखते हैं जिनको बहुत ज्यादा शौक है, और जो इस मोटरसाइकिल के ऊपर बैठा होता है ना वो अपने आप को रॉयल ही समझता है। क्यों सर? बिल्कुल जी, बिल्कुल। तो ये सर की सर गाड़ी की गिल्ली, ओरिजिनल गिल्ली जीप जो देखने लायक है। लोगों के पास तो बहुत है, पर ऐसी सफाई क्या वेल मेंटेन रखी हुई है सर। रखी हुई है, देखने लायक है ये। देखो ये सर एक तो बोलते हैं ना कि डिफेंस में बंदा मतलब जो है ना एक डिसिप्लिन सिखा देते हैं, और वो डिसिप्लिन बंदा मेंटेन करता है अपने फ्यूचर लाइफ में भी बाद में। बिल्कुल जी, बिल्कुल। किस चीज को कैसे रखना है, कैसे संभालना है, कैसे चलाना है, तो ये सारी चीजें मतलब ऐसे होती है जी। उसी हिसाब से बंदा अपने आप को मेंटेन करता है। ये है जी बाहर सारा लॉन इस तरफ हमने अभी शुरू कर रहे हैं जी पैरामोटर पायलट्स और बाइकर्स जो हैं हमारे ग्रुप के, वो मैं आज ऑफर कर रहा हूं कि 24 घंटे 365 दिन साल के कभी भी बाइकर इधर आ सकता है, पैरामोटर पायलट इधर आ सकता है, और विदाउट एनी चार्ज ही कैन एंजॉय द हॉस्पिटैलिटी एंड बी माई गेस्ट। थैंक यू सो मच कर्नल साहब, हमारे लिए कितना बड़ा ऑफर दिया आपने। तो दोस्तों मैं तो आपको एक ये बात बोलना चाहूँगा कि अगर हम लोग घर से निकल के कहीं जाएंगे, किसी के पास बैठेंगे, तो हमारे लिए बहुत सारे ऑफर्स आएंगे, बहुत सारी नॉलेज मिलेगी हमें, बहुत सारे ऑफर्स मिलेंगे। तो ये चीज़ सारे जितने भी पायलट्स हैं, मेरे पायलट्स भाई हैं, मैं सबको ये चीज़ बोलूँगा कि आप जब भी ऐसा कुछ छोटा मोटा प्रोग्राम गेट टूगेदर्स का होता है तो आप जरूर आओ। उस जो वो मोमेंट होता है ना उसको आप एंजॉय करने की कोशिश करो। घर से बाहर निकलो, थोड़ा टाइम निकाल के। देखो टाइम निकालना तो आज की डेट में हर किसी के लिए पॉसिबल नहीं है, बट अगर चाहे तो टाइम निकालना मुश्किल भी नहीं है। तो मैं तो यही चाहूँगा कि आप हमेशा आप आओ, एंजॉय करो, सबके साथ मिलके बैठो, आपकी नॉलेज भी बढ़ेगी, तो आपके अच्छे फ्रेंड्स भी बनेंगे, आपको नए फ्रेंड्स भी मिलेंगे, तो बहुत सारी अपॉर्चुनिटी भी आपको मिलेगी। क्यों करो साहब? बिल्कुल जी। और मैं एक बताना चाहता हूं कि आप हमेशा जब हम हिंदुस्तान में जब हम कोई भी एडवेंचर कैटेगरी से आदमी निकलता है घर से तो अकेला निकलता है। प्लीज़ इस माइंडसेट को चेंज करिए, अपने बीवी और अपने बच्चों को भी साथ लेके आइए, दे आर मोस्ट वेलकम। यहाँ पर मैंने एक छोटा सा कैंप बनाया है जहाँ पर आके आप अपने टेंट लगा सकते हैं। आपको यहाँ पर फैसिलिटीज़ पूरी हैं, खाना पूरे की और रहने की, बाथरूम्स की। लेट योर चिल्ड्रन एंड फैमिलीज ऑल्सो कम, एक दूसरे को मिलेंगे, बच्चे कुछ ना कुछ सीखेंगे, फैमिलीज भी कुछ सीखेंगी, और इससे भाईचारा और बढ़ेगा। बिल्कुल अच्छी बात है। अगर देखो हमारे जो फ्रेंड्स हैं, अगर वो सारे अपनी फैमिली के साथ आना चाहते हैं, दो चार अपने, अब चाहे वो पैरामोटर पायलट्स है, चाहे वो उनके कोई वैसे फ्रेंड्स भी है, वो भी अपनी फैमिली के साथ आ सकते हैं। चाहे वो अपने साथ कुछ ना कुछ अपने घर से भी बना के लेके आ सकते हैं यहाँ खाने के लिए। खुद भी खाएंगे, दूसरों को भी खिलाएंगे, एंजॉय करेंगे। अपनी उस वो तनाव भरी जो जिंदगी है उससे निकल के आप कभी ना कभी महीने में 1 दिन 2 दिन कभी ना कभी आप ऐसे टाइम निकाला करो ताकि जो हम लोग एक जगह बैठ के एंजॉय कर सके। एक नाइट स्टे चाहे बाहर हो जाए, उस अपने घर से बाहर निकल के, तो वो चीज़ें हमें एंजॉय करनी चाहिए।
जिंदगी में एंजॉय है भाई साहब उसको करना चाहिए। बिल्कुल हो सकता है ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ- ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਕਿਸੇ ਹੋਟਲ ਚ ਜਾਓ ਕਿਤੇ ਏਰੀਆ 'ਚ ਘੁੰਮਣ ਜਾਓ पर एक बार आपको गरेवाल साहब के फार्म पे शेरगांव फार्म्स शेरगांव फार्म पे विजिट जरूर करो और आके देखो भी कितना इतने बढ़िया माहौल है। यहाँ पे फैमिली माहौल है सर और कुछ मतलब ऐसा कोई बंदा यहाँ पे नहीं है। कर्नल साहब बेसिकली अकेले रहते हैं। आप हम लोग का सब अगर आपस में मिलेंगे एक अच्छे फ्रेंड्स बनेंगे। जब हमारे फ्रेंड्स बनेंगे तो हम लोग एक अच्छा देखो जो रिश्तेदार होते हैं वो आपको ओकेजनली कभी ना कभी मिलते हैं। तो आपने कोई प्रोग्राम रखा तो आपको मिलेंगे। जो फ्रेंड्स होते हैं आप कभी भी आपस में डिस्कस करो और एक दिन के लिए निकलो इकट्ठे हो जाओ एंजॉय करो बस। मोस्ट वेलकम मोस्ट वेलकम। चलो ठीक है दोस्तों हम आज आपको बाकी आगे जब हमारी फ्लाइंग होगी तो हम आपको फ्लाइंग पे दिखाएंगे। फ्लाइंग मतलब वहाँ पे सारा कुछ क्या कर रहे हैं कैसे कर रहे हैं वो सबको हम लोग को नेक्स्ट वीडियो में फिर बताएंगे। थैंक यू सो मच। कभी भी जो हमारे पैरामोटर पायलट्स है वो ध्यान रखना दोस्तों। आज का आपने हमारा फिर शायद जो लोग नहीं आ पाए उन्होंने ये एक अपॉर्चुनिटी मिस कर दी है तो काइंडली ये चीज़ ध्यान रखो। हमने पंजाब में अपनी पैरामोटर जो है अपनी गेम है इसको हमने प्रमोट करना है। उससे पहले हमें सबको इकट्ठा होना पड़ेगा। तो दोस्तों आप इकट्ठे हो जाओ अब एंजॉय करो जिंदगी। क्यों बराड़ साहब कर्नल साहब ਅਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਦੱਸ देना चाहते हैं कि आगे की जो डेट है 1-1.5 महीने बाद आपको बता देंगे और दोबारा आपके पास मौका है इधर विजिट करने का आने का रहने का। तो वो प्रोग्राम आप सब ने किसी ने मिस नहीं करना सबने आना है। वो फ्लाइंग और सारे पायलट्स और गरेवाल साहब के फार्म हाउस पे आप आ सकते हो। आपके पास मौका है वो गवाना नहीं है। यस मोस्ट वेलकम जी मोस्ट वेलकम। वो हमारे इधर मेरे ख्याल पास में वो इवेंट भी बहुत बड़ा होता है। मेरे ख्याल में पटियाला में एक इवेंट होता है वो क्या नाम है हेरिटेज पटियाला हेरिटेज फेस्टिवल है Yes, पटियाला जिसमें हम हेरिटेज एक स्लॉट रखेंगे अपनी पैरामोटर फ्लाइंग का। पूरे पटियाला काली देवी का मंदिर है, दुख हनुमान गुरुद्वारा साहब है, अपना महल है महाराजा पटियाला के, इन सब के ऊपर हम फ्लाई करके अपनी हेरिटेज को देख सकते हैं। और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है हम पैरामोटर जो स्पोर्ट है इसको हम प्रोपोगेट कर सकते हैं ताकि अपना यूथ जो है वो कंस्ट्रक्टिव नेशन बिल्डिंग की तरफ बढ़े और अपने माता पिता को अपनी हेल्थ को सुकून दे सके। थैंक यू। हम लोग ये सारा मैसेज अपनी पैरामोटर एंड पैराग्लाइडिंग एसोसिएशन की तरफ से सर दे रहे हैं सबको। तो हम लोग चाहते हैं कि हमारी एसोसिएशन स्ट्रांग हो, इसमें ज़्यादा से ज़्यादा मेंबर आए। मेंबर हमारे तभी जुड़ेंगे जब हम लोग एक बार पहले मिलके इकट्ठे हो जाएंगे। तो काइंडली सारे बंदे इकट्ठे हो जाओ और जब भी ऐसा फ्लाइंग करने का मौका मिलता है उसको कभी छोड़ना नहीं चाहिए। सो दोस्तों अभी हम लोग यहाँ पे वीडियो को ख़त्म करते हैं। थैंक यू सो मच। इस वीडियो को अपने यारों दोस्तों के पास भेजना। एक बात मैं और बताना चाहता हूँ सबको, ये जो मैसेज है हमारा, ये जो इनविटेशन एक हमने फ़ोन या वीडियो के थ्रू दे रहे हैं, ये ओनली पैरामोटर पायलट्स के लिए नहीं है। ये जितने भी हमारे पैराग्लाइडर पायलट्स हैं और पैरामोटर पायलट्स हैं जहाँ हमारे बाइकर्स हैं, ये सब के लिए है। ये इनविटेशन सब के लिए है कर्नल साहब की तरफ से। सारे बंदे यहाँ पे आ सकते हैं, सबके लिए इनविटेशन है। थैंक यू सो मच। यू वेलकम। सत श्री अकाल। सत श्री अकाल।